ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे गुलगुल बन जाओ तो मैं तुमको परम धाम में रिसीव करूंगा, तुम्हारा वेलकम करूंगा, तुम्हारा स्वागत करूंगा। तो अच्छे अच्छे बच्चे बनने से क्या अभिप्राय है बाबा का? बाबा का अभिप्राय है अच्छे अच्छे बच्चे वो हैं जो आज्ञाकारी हैं, जो अपने आप को परिवर्तित करते हैं, जो एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ को पक्का रखते हैं, जो माया से हारते नहीं हैं, जो मुझे निरंतर याद करते हैं, जो मेरे से सर्व संबंध निभाते हैं। और वो बच्चे जो कि अपनी पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ते हैं। अब हमारी क्लास में कितने अच्छे बच्चे बैठे हैं? हाँ, हाथ खड़े करो। ये सब बातें जो करते हैं वो अच्छे बच्चे हैं, हाथ खड़े करो। सब अच्छे बच्चे, कोई भी गंदा बच्चा नहीं है। हाँ, जिनके हाथ नीचे क्या समझू, गंदे बच्चे हैं? हाँ, अच्छे बच्चे हैं ना, सब अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चों को बाबा कहते हैं मैं बहुत प्यार से तुम्हारा स्वागत करूंगा। तुम आओगे ना मेरे घर में, मेरा घर सो आपका घर। जब तुम घर लौट के आओगे तो मैं बहुत प्यार करूंगा। प्यार की डोर से ही परिवर्तन आता है। आप देखेंगे जितना बाबा से प्यार होगा उतना परिवर्तन सहज होगा, क्योंकि बाबा से प्यार है, बाबा को ये बात प्रिय है। ये बात बाबा को प्रिय नहीं है तो ध्यान रखते हैं ना, ये बात जो बाबा को प्रिय नहीं है वो मुझे नहीं करनी है, नहीं तो मैं बाबा के प्रिय वत्सों की लिस्ट में नहीं आऊंगी, है ना। भगवानुवाच भी है प्रिय वत्सों के प्रति। तो प्रिय वत्स तो तब है ना जब हम अपने प्यारे बाबा के अनुसार अपनी दिनचर्या, अपना कारोबार, अपना व्यवहार बाबा की बाबा के अनुसार रखें। तो जब ऐसा होता है तब बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को बहुत प्यार करूंगा। अभी प्यार करता है तो परिवर्तन होता है, फिर बाबा प्यार करता है, अर्थात हम बच्चों को अपना घर पहुंचने पर बहुत प्यार से स्वागत करता है। शायद महाभारत है शायद, जिसमें दुर्योधन को कहा जाता है कि तुम जैसे थे वैसे मेरे पास आओ। ये एक निशानी है। तो बाबा भी कहता है तुम जैसे मैंने भेजे थे तुमको। कैसा भेजा था बाबा ने? गंदा बंदा भेजा था? हाँ, चमकता हुआ सितारा भेजा था, अपनी उस समय के अनुसार की सतो प्रधान स्टेज में भेजा था। तो बाबा कहते हैं ऐसे सतो प्रधान बन करके मेरे पास लौटो। तो चलने की मर्जी है मर्जी? जयपुर की मर्जी है चलने की वापस? हाथ खड़े करो जयपुर वाले। अच्छा, ओके। अलवर हाथ खड़ा करो। ओके। और कौन है? और भी कोई है? नहीं, जयपुर अलवर है। कहां से? अहमदाबाद, इंडिया कॉलोनी। अरे वाह, का हाथ खड़े करो इंडिया कॉलोनी। अच्छा, अभी एक ही आया सिक्की लदा। ओके, सुनो बाबा की आज की मुरली। बाबा कहते हैं बच्चे तुम होलसेल व्यापार करना सीखो, छुटका पुटका व्यापार क्या करना, करो तो होलसेल। होलसेल व्यापार क्या है? मीठे बच्चे
बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भाव। अलफ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धियोग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल बनाते, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। फूल बच्चों की, फूल बच्चे बनना है ना, या कांटे बच्चे? फूल बच्चे। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहां ये तीनों ही एक हैं। ये भी बुद्धि में याद रहे। खुशी की बात है ना, एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को शांति धाम को सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो, लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। यहां तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। बाबा गोरख धंधा किसको कहते हैं? किसको नौकरी की बात, किसको उसकी बात, बिजनेस की बात। तो वहां तो कोई ऐसा नहीं है। मधुबन में तो फ्री बैठते हैं, घर में बैठे हैं। मधुबन घर है ना। बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं, वास्तव में है एक अक्षर। बाबा 3 अक्षर, सिर्फ 3 अक्षर बाबा याद करने को कहते हैं। कौन से 3 अक्षर सुने? 3 अक्षर कौन से सुने? बाप, शांति धाम और सुख धाम। अब बाबा कहते हैं वास्तव में एक ही अक्षर है। वो कौन सा? बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्षे याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है।
बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे, बाबा उनको रिसीव करेगा जो बाबा की मत पर चलेगा। बाबा की मत पर नहीं चलेगा और कहे मेरे को रिसीव करे बाबा, तो नहीं करेगा। बाबा कहते हैं जो अच्छी रीत बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे, देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ माम एकम याद करना है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, सिर्फ ये याद करो बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं जो और कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं अब घर चलना है। क्या कहते हैं बाबा? क्या कहते हैं बाबा? बोलो माता। अब घर चलना है। पक्की बात? पक्की बात? चलने को तैयार हो या सिर्फ मंत्र पढ़ना है? हाँ, चलने को तैयार हो? चलने को तैयार है? पक्का? अरे वो स्वर्ग में एक सीट खाली वाला तो नाटक नहीं होगा। हाँ, स्वर्ग में एक सीट खाली वाला नाटक देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है? देखा है ना? आप लोगों ने देखा है? देखा है ना स्वर्ग में एक सीट? जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ खड़े करो। अरे ये तो मेजॉरिटी ने नहीं देखा। अच्छा, अब पता करना हमारे पास रिकॉर्डेड है क्या? रिकॉर्डेड तो उनको आज दिखाना। स्वर्ग में एक सीट खाली है। हाँ? है बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। बाबा कराते थे, मधुबन जाते थे ना, तो हमारे ये राम श्लोक भाई, बनारसी भाई, ये लोग ये नाटक करते थे, स्वर्ग में एक सीट खाली है। बाबा कहते हैं अभी बाप कितना सहज रास्ता, हाँ सॉरी हो गया। फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे, इस छी छी दुनिया से अब जाना है। बल यहां बैठे हैं परंतु यहां से अब गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं, तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूंगा, फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। कितना सहज है, ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बात तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात अलफ को याद करो, बल डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अलफ को याद करो, दूसरा ना कोई। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। कहा था बाबा को? कहा था? कब कहा था? भक्ति में कहा था, याद है? कहा था? अब वो आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते हो। ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। हाँ, शूद्र थे तो रावण पर विजय नहीं पा सकते थे, ब्राह्मण बने तो विजय पाई रावण पर। राम राज्य पर तुम्हारा हक है। बाप को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ।
बाकी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का, विजय माला में आना है। बड़ी विजय माला है, राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियां सब नंबरवार बनते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कोई तो बहुत नजदीक रहते हैं। जो राजा रानी खाते, जो कुछ भंडारे में बनता, वो सब दास दासियों को मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। पदम पति भी राजाओं को कहा जाता, प्रजा को पदम पति नहीं कहेंगे। भल वहां धन की परवाह नहीं रहती, परंतु ये निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। कल बाबा ने क्या कहा था? देखो भूल गए। कल बाबा ने क्या कहा था? आप कौन हो? देखो सब भूल गए। ये पढ़ाई याद रखनी चाहिए। तुम कौन हो? कल बाबा ने कहा था तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। कहा था? कहा था? भूल गए? नहीं कहा था बाबा ने? कल की मुरली में था तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। भूल गए। बाबा कहते हैं बाबा है सूर्य, ज्ञान, ये सूर्य नहीं ज्ञान सूर्य, तो तुम ज्ञान सूर्य की संतान हो। बाबा कहते हैं अच्छा कहाँ गया? हाँ, बल वहां धन की परवाह नहीं रहती, परंतु ये निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है। बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं, सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। अब बाप से आकर मिले हो। बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं। बाप को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। वारिस हैं तो वारी जाना पड़े। तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा 21 बार जाएंगे। बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं। समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर 1 100 नंबर लास्ट में है। नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे ना। नंबर 1 में थे ना हम लोग, तो एकदम नंबर लास्ट में आ गए। श्री कृष्ण नंबर 1 में था, फिर एकदम नंबर लास्ट में आ गया। अब फिर नंबर 1 में जाएंगे। बाबा कहते हैं सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। वो है काम अग्नि,
ये है योग अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो पड़े हो। अब मैं आकर तुमको जगाता हूं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूं। बिल्कुल सिंपल। मैं आत्मा हूं। इतना समय देह अभिमान में रहने कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे। अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आया है। तुमने निमंत्रण दिया और बाप आए हैं। पतितों को पावन बनाकर पंडा बन ले जाएंगे सब आत्माओं को। आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। तुम हो पांडव संप्रदाय। तुम हो पांडव। पांडवों की निशानी क्या है? बोलो। पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहां तो अभी राजाई भी खत्म हो गई है। बड़ी विशेष बात है। पांडवों का राज्य नहीं था, तो हम वो राजाई नहीं कर सकते हैं। पांडवों का राज्य नहीं था। ठीक है, कौरवों का राज्य था। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो। तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं। विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। ये लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो? विश्व में शांति कब हुई है? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उन्हों की ना पारस बुद्धि बनती ना पत्थर बुद्धि बनती। भारतवासी ही पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता, पुराने को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। ये है रिटेल। जो हेवन है वो कैसा होगा? एक सुनाते ना, एक व्यक्ति था, उसके भाग्य में बहुत थोड़ा सा था पुण्य कर्म। ऊपर गया तो कहा भाई तुम्हारे भाग्य में तो बहुत थोड़ा सा है, थोड़ा सा ही स्वर्ग है। तुम्हारी चॉइस है, तुमको कहाँ जाना है, पहले कहाँ ले चले तुमको। कहा मुझे थोड़ा बता दो कैसा है। तो उन्होंने दिखाया। एक तरफ खूब अच्छे नाच गाने संगठन शोर अच्छा हो रहा था, दूसरी तरफ बिल्कुल शांति लगी पड़ी थी। तो बोलता है मेरे को यहाँ ले चलो जहाँ पे रौनक है। वहां अकेला सुनसान में जाके क्या करूंगा। तो जब उसको ले कहा ठीक है चलो। तो जब चले अंदर, तो अंदर गए तो देखा तेल के कढ़ाई में लोगों को डाल रहे हैं, पहाड़ से नीचे गिरा रहे हैं, दुख दर्द चीत्कार पुकार। कहते ये मुझे कहाँ ले आए। कहा यही तो तुमने कहा था ना। तो बाहर तो बड़े अच्छे चित्र लगाए। कहा वो हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है। तो माया का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। सोने का हिरन फंस गई ना सीता,
तो ऐसे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से प्रभावित नहीं होना है, ठीक है। हाँ, बाबा कहते हैं जयपुर अलवर में पब्लिसिटी डिपार्टमेंट स्ट्रांग है ना। हाँ, बाबा कहते हैं ये है रिटेल। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, माम एकम याद करो। बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ये भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तीजरी की कथा कहा जाता है। वो तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती हैं। रिटेल और होलसेल होता है ना, इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत न आए। ये हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते हैं मन मना भव। अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और कोई बता ना सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया है। वह तो जैसा राजा है वो अपनी भाषा चलाते हैं। अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी है? कितना पैसा खर्च करते हैं। वहां पर जो हमारी भाषा होगी ना, तो उसमें अर्थ सहित होगी, वो उससे अर्थ होगा। जैसे प्रसिद्ध है 2-3 चीजें। केश चिलकारी। केश चिलकारी अर्थात कंगी, कंगी होते हैं ना, उसको केश चिलकारी। मुख चिलकारी, ब्रश, उसको बोलते हैं मुख चिलकारी। और टेंट होते हैं ना, उसको कहते हैं कपड़े के महल। तो सत्युग में कपड़े के महल नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन उसको भाषा में कपड़े के महल। तो बाबा कहते हैं सिंपल भाषा होगी। तुम्हारे पास कोई भी आए, उनको बोलो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। ये समझाना हो तो बैठकर ये समझना हो तो बैठकर समझो। बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है। बाप अलफ ही समझाते हैं, अलफ से ही वर्षा मिलता है। अलफ किसको कहते? अल्लाह को, बाबा को। बाप को याद करो तो पाप नाश हूं, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी हैं शांति देवा। बाप ही शांति के सागर हैं, तो उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वो तो यहाँ ही होता है। सूक्ष्म वतन में कुछ भी है नहीं। ये तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। शांति और सुख दोनों वर्षे मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर कह नहीं सकते। बाप जो ज्ञान का सागर है, वही सर्व की सदगति कर सकते हैं। बाप पूछते हैं, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूं, तुम्हारी सदगति करता हूं। फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? रावण। दुर्गति और सदगति का ये खेल है। कोई मूंझते हैं तो पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात नहीं। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी है, किसको भी छोड़ा नहीं है। ये भी ड्रामा बना हुआ है।
फिर भी करेंगे। बाप कहते हैं ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर ये दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक हैं। सब समझदार बन रहे हैं ना, सब समझदार बन रहे हो ना भाई। आंखें जिसकी बंद हैं सब आंखें खोल के बैठो। आंखें किसकी बंद हो हिला देना उसको, हिला देना, दाएं बाएं देख लो, कोई की आंख बंद नहीं हो। बाबा कहते हैं तब लक्ष्मी नारायण समझदार है, तब तो विश्व के मालिक हैं। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो ना सके। पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो। इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। ऐसा फूल बनना है, खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं। बाबा सिर्फ एक दो फूल नहीं बनाते, फूलों का बगीचा बनाते हैं। फिर रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर है, ये सब सिमरण करना है। एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है, ये बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा, पहले पहले जन्म ही उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं। बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है, कोई विरला ऐसा व्यापार करे। कहता है मैं आशीर्वाद कृपा नहीं करता, तुम एक हाथ दो दूसरे हाथ से लो, तुम अपने विकारों का दान करो तो मैं तुमको ये देता हूं। अगर करेंगे नहीं और कहें ऐसे ही मेरे को दे दो, तो बाबा कहते मैं इतना कच्चा व्यापारी थोड़ी हूं जो तुमको ऐसे ही दे दूं ना। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाप को याद करते ही रहते हो। कई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। बाप कहते निरंतर याद करते रहो। वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। कोई तो मिल्कियत मिली और उड़ाकर खलास कर देते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है। ड्रामा अनुसार ये एक ही रथ है, ये कभी बदल नहीं सकता। ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज हो नहीं सकती। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते हैं मन मना भाव, मध्याजी भाव। मन मना भाव में सब आ जाता है। ये बहुत भारी खजाना है, उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न 1-1 लाख रुपए का है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। साक्षी हो, ड्रामा देख रहे हैं। तुम पाठ बजाते हो, मैं पाठ बजाते भी साक्षी हूं। जन्म मरण में नहीं आता हूं, और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता। मोक्ष मिल ना सके, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये भी वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। यह विनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। अच्छा,
अच्छा, आज बाबा ने याद प्यार तो क्या शानदार दिए, सुनो। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। दूसरा, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। वरदान, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भाव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भाव। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय क्या होगा उसको छोड़ो, लास्ट स्थिति मेरी कैसी होगी वो सोचो। इस अव्यक्त इशारे, इस समय ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाला दाता हो। जैसे संपन्न राजाएं सदा प्रजा को देने वाले होते हैं, संपन्न राजाओं का हाथ कभी भी लेने वाला नहीं होगा, देने वाला होगा। आप बच्चे तो स्वर्ग के विश्व महाराजा बन दाता रूप का पाठ बजाने वाले हो, तो अभी से वही संस्कार स्वयं में भरो। ओके, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली।